हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकीब आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकीब आलम ऑफिशियल। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपने मेरी पुरानी वीडियो यानी पिछली वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, फाइंड द फैक्टर ऑफ। हमें फैक्टर मालूम करना है और क्वेश्चन गिवन है एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 9z⁴। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। हमें इसका क्या मालूम करना है? फैक्टर मालूम करना है। फाइंड दी फैक्टर ऑफ, हमें इसका फैक्टर मालूम करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब करेंगे क्या, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये स्टेप्स याद हो जाए। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस काबिल बनाना है कि हम उस पर डिफरेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? डिफरेंस फार्मूला। अब डिफरेंस फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? जो मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये डिफरेंस फार्मूला है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद जब हम सबसे पहले इसको इस काबिल बनाएंगे कि वहाँ पे डिफरेंस फार्मूला अप्लाई हो जाए। जब हम इस पर डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे हम कौन से दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो हमारा जो नंबर 1 पर सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगेन हम उसके बाद सेकेंड हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, और इसका जो सर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, हम ये फॉर्मूला सेकंड में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बाद में बताया कि अगेन एक बार क्वेश्चन राइट कर लें यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9z⁴। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को देखें कौन से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब आप इस फॉर्म को देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्म आपको इससे मिलती जुलती दिख रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी ये फॉर्म जो है ना, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, वो हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है? इस फॉर्म में गिवन है। जब इस फॉर्म में गिवन है, हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जैक्ट इस फॉर्म में लेके आते हैं ब्रैकेट के साथ। तो कैसे लाते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर, तो हम यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab लगा देंगे, प्लस 2ab, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो लगा देंगे स्टूडेंट प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद माइनस साइन एज इट इज, और ये जो वैल्यू यहाँ पे लिख दें 9z⁴। ठीक है, अब यहाँ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी और यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ ए की वैल्यू और यहाँ बी की वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या लिखें? अब ये देखिए, हम इस क्वेश्चन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं ना, यानी इस वैल्यू के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। तो अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर क्या लिखें कि जिसका स्क्वायर लें तो वो एक्स स्क्वायर आता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? सिर्फ एक्स लिखेंगे, क्योंकि जब एक्स का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए लास्ट टर्म में, यानी लास्ट टर्म में हम किसकी वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर क्या लिखें कि जिसका स्क्वायर ले तो वाई स्क्वायर आ जाए। जाहिर सी बात है, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर तो बाहर है, तो अंदर क्या लिखेंगे आप? वाई। ये हो गई हमारे पास ए की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास बी की वैल्यू। क्योंकि हमने इससे पहले ही क्वेश्चन में सीखा था कि जो ये लास्ट फर्स्ट टर्म वाली जो वैल्यू होती है ना, फर्स्ट टर्म वाली, ये किसकी वैल्यू होती है? ए की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म में होती है किसकी वैल्यू? बी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी। तो ए की वैल्यू क्या है? एक्स है, यहाँ लिख दें एक्स। 2ab, बी की वैल्यू क्या है? वाई है, लिख दें वाई। ठीक है, जब हमारे पास ये फॉर्म पूरा एग्जैक्ट आ गया, देखिए अब ये फॉर्म हमारा एग्जैक्ट आ गया ना, अब हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब कैसे कन्वर्ट करें स्टूडेंट? देखें, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट बनाएंगे,
ओपन करेंगे ब्रैकेट, बीच में प्लस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बाहर स्क्वायर लगा देंगे। यही सीन है ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है, एक्स है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, वाई है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, माइनस, माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ 9z के ऊपर पावर 4 है, तो 9z पावर 4, तो अब हम इसको एज इट इज लिख देंगे 9z पावर 4। ये हमारे कितने स्टेप हो गए, हमारे 30 यानी 3 स्टेप्स हो गए। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे। अब हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है, डिफरेंस फॉर्मूला। इसके बीच में क्या होना चाहिए, माइनस। देखिए माइनस अब मौजूद है यहाँ पर। एक साइड ए स्क्वायर होना चाहिए, एक साइड बी स्क्वायर होना चाहिए, तो एक साइड ए स्क्वायर मौजूद है। ये पूरी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या है, ये बी की वैल्यू है, लेकिन हम बी की वैल्यू तो हमें एग्जैक्ट नजर नहीं आ रही, क्योंकि बाहर स्क्वायर चाहिए फॉर्मूले के बिहाफ पर, बाहर स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं बाहर, तो हम इसको इस काबिल बनाएंगे कि बाहर स्क्वायर आ जाए। तो अब कैसे करेंगे, देखें स्टूडेंट, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ बना देंगे ब्रैकेट, बाहर क्या लगा हुआ, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा दें। अब इस 9 की जगह हम क्या लिखें, जिसका स्क्वायर लें तो वैल्यू क्या आ जाए, 9। तो 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 की जगह जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, देखिए स्टूडेंट, जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 9। तो 9 की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 3। ठीक है, 9 की जगह हमने 3 लिखा। ये z पावर 4 है, z पावर 4 में से जब हम पावर 2 बाहर आ जाते हैं तो क्या बचता है अंदर, पावर 2 ही बचता है, z पावर 2। क्योंकि अगर आपको एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर z पावर 2 का आप स्क्वायर लो, ठीक है, तो वो z पावर 4 ही आता है। तो हमें ये एग्जैक्ट देख लेना है कि हमने जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखी है वो सही है या गलत है। कैसे देखेंगे हम इसको, इसके ऊपर जब हम पावर अप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे ये आना चाहिए 9z पावर 4। अगर ये आंसर आ रहा है तो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे किस फॉर्म में ओपन करते हैं, देखें अभी मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू ए की, और ये पूरी वैल्यू बी की। ठीक है, तो अब हमें किस फॉर्म में लेके आना, जब हमारे ये फॉर्म आ जाए डिफरेंस फॉर्मूला वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दें, बीच में माइनस है, यहाँ माइनस लगा दें। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ ए की वैल्यू रखें, यहाँ बी की वैल्यू रखें। ए की वैल्यू क्या, एक्स प्लस वाई, रख दें एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट बना दें, क्या है 3z स्क्वायर, रख दें बी की वैल्यू 3z स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू रख दें, ए की वैल्यू क्या, एक्स प्लस वाई, रख दें एक्स प्लस वाई। बी की वैल्यू क्या है 3z स्क्वायर, रख दें 3z स्क्वायर, तो ये रख दें 3z स्क्वायर। अब ये इस क्वेश्चन का क्या है, ये आंसर। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस 18ab स्क्वायर प्लस 4b पावर 4, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस 9c स्क्वायर। ठीक है, इसको इसे भी हमें सॉल्व करना है, जो हमने जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने के बाद हमें किस फॉर्म में लेकर आना है, इसको डिफरेंस फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो हम करते हैं अप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, क्वेश्चन राइट कर लो एक बार, क्वेश्चन राइट करें, 4a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4b पावर 4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये एक बार ब्रैकेट क्लोज माइनस 9c स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, हमें सेकंड स्टेप ये कि हमें ये जो फॉर्म गिवन है ना हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 18ab स्क्वायर प्लस 4b पावर 4, हमें इसे किस में चेंज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम किस में लेकर आएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आए स्टूडेंट, देखें तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं स्टूडेंट हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम इसे ब्रैकेट फॉर्म में लेकर आते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आप क्लोज करें, -9c² एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ 4 है, 4 की जगह हम यहाँ पर क्या लिखें कि जिसका स्क्वायर लेने पर क्या आ जाए 4, तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 2, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर लेते हो क्या आती है वैल्यू 4। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 2, और ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा ए। अब बी की वैल्यू निकालने से देखें यहाँ 4 है, तो 4 की जगह मैं क्या लिखूँ 2, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर लूंगा तो वैल्यू क्या आती है 4, तो 4 की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर 2। बी पावर 4 है, पावर 4 की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा पावर 2। जब मैं बी पावर 2 का स्क्वायर लूंगा तो बी की पावर 4 आ जाएगी वैल्यू। तो ये ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू किसकी हो गई, बी की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए की वैल्यू लिखो, यहाँ पर बी की वैल्यू लिखो। तो ए की वैल्यू क्या है 2a, यहाँ पे लिख दे 2a। बी की वैल्यू क्या है 2b², लिख दें यहाँ पे 2b², ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, जब हमारे ये फॉर्म आ जाता है तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर लगाएं ब्रैकेट ओपन प्लस साइन ब्रैकेट क्लोज बाहर स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2a, लिख दें 2a। बी की वैल्यू क्या है 2b², लिख दें यहाँ पर 2b²। ठीक है, ये माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में ले आएंगे, इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, स्क्वायर फॉर्म में। क्यों, ये डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू, अब जो ये पूरी वैल्यू है ना, ये इस वक्त ये पूरी वैल्यू हो गई ए की, इसकी वैल्यू हो गई पूरी वैल्यू ए की, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे बी की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। देखिए a² माइनस b², हमने बोला है ना सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगेन फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ 9 की जगह मैं क्या लिखूंगा, जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू 9 आ जाए। तो 9 की जगह मैं क्या लिखूंगा 3, क्योंकि 3 का जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू क्या आती है 9। तो अब यहाँ लिख दे 3। ये क्या है, c² है, c² है ना। जब c² में से मैं क्या लिखूँ यहाँ पर कि जिसका स्क्वायर लूँ तो c² आ जाए। तो जाहिर सी बात है मैं c लिखूंगा, क्योंकि जब मैं c का स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू क्या आती है c²। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई स्टूडेंट ए की, एक साइड ए की वैल्यू आ गई और एक साइड बी की। मैं आपको बता दे रहा हूँ रफली वर्क करके, देखें ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट ये ए और बी की वैल्यू हो गई, तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे बना लें अब ब्रैकेट, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये देखें ये ब्रैकेट ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू लिखो यहाँ पर, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2a प्लस 2b², यहाँ लिख दें 2a प्लस 2b²। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई हमारी। देन और बी की वैल्यू क्या है 3c, यहाँ लिख दें 3c। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2a प्लस 2b², ये ए की वैल्यू होगा। यहाँ बी की वैल्यू क्या है 3c, लिख दें 3c। और इस क्वेश्चन का ये क्या है आंसर। फ्रेंड हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, 16d⁴ माइनस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ओपन c⁴ माइनस 2c² प्लस d²। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में भी, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और देन जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंस फॉर्मूला a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो फर्स्ट स्टेप हमारे क्या, क्वेश्चन अगेन राइट कर लें यहाँ पर। तो क्वेश्चन लिख दें स्टूडेंट्स यहाँ पर 16d⁴ माइनस ब्रैकेट c⁴ माइनस 2c² d प्लस d² ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बीच में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर एक बार माइनस गिवन है और एक बार प्लस है। तो जब हम माइनस और प्लस है तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए यहाँ फॉर्मूले को देखें स्टूडेंट, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर स्टूडेंट अप्लाई कर दें यहाँ पर 16, ये अगेन राइट कर लें 16d⁴ ब्रैकेट माइनस,
यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएं फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, तो आप लगाएं यहाँ पर स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब वैल्यू पुट करें स्टूडेंट, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अगर सी के ऊपर पावर 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लेने पे सी पावर 4 आ जाए, तो मैं क्या लिखूँगा, सी स्क्वायर। क्यों, सी स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर लूँ, स्क्वायर लूँगा तो पावर 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाए, ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू डी स्क्वायर आ जाए, तो मैं क्या लिखूँगा, डी स्क्वायर की जगह डी, ठीक है, डी लिख दिया मैंने। ये ए की वैल्यू हो गई, ये डी की यानी बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी है हमें, तो ए की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर 2ab, बी की वैल्यू क्या है, डी, यहाँ पे लिख दें, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम अगेन इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारा ये फॉर्म आ जाता है, यानी जब हमारा ये फॉर्म आ गया, हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, तो अगेन ये आप स्टेप राइट कर लें, 16d पावर 4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, बीच में माइनस लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ स्क्वायर लगा दें, क्योंकि हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, ए माइनस बी को होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए की वैल्यू क्या लेकर आए हमने, सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, डी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस वक्त हम, अब जब हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास पूरी किसकी वैल्यू हो गई, ए की, ये हमारे पास अब बी की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये ए की वैल्यू अभी बनी नहीं है। अब हम इसे ए की वैल्यू बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे कि यहाँ पर डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना है, और डिफरेंस फार्मूला अभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लेकर आएंगे, इसे किस फॉर्म में लेके आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं, कैसे लेके आएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, सही, ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर स्क्वायर लगा दें, ठीक है, माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर स्क्वायर लगा दें। अब यहाँ पर 416 की जगह वो वैल्यू रखो जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू क्या आ जाए, 16। तो मैं क्या रखूँगा, 16 की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर लूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, 16, ठीक है। अब डी पावर 4 है, डी पावर 4 की जगह यहाँ पर क्या रखूँ कि जिसका स्क्वायर लूँ तो डी पावर 4 आ जाए, तो डी पावर 4 की जगह मैं रखूँगा डी पावर 2, क्योंकि डी पावर 2 का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो पावर 4 आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आ जाए, ये वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ राइट कर दें। ये क्या हो गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया, डिफरेंस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे किस फॉर्म में लेके जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस फॉर्म में लेके जाएं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है, बीच में क्या लगाएं, प्लस, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, बीच में लगाएं माइनस, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी, ए की वैल्यू क्या है, 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ बी की वैल्यू लिख दें स्टूडेंट, बी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी, और यहाँ पर आ जाए ब्रैकेट। अब यहाँ पर आ जाए ए की वैल्यू क्या है, 4d स्क्वायर, लिख दें 4d स्क्वायर, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है, डी सी स्क्वायर माइनस डी, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये हमारे इस क्वेश्चन है क्या है, ये आंसर। तो हमारे पास मजीद एक और क्वेश्चन गिवन है, 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 वाई पावर 6, ठीक है। यहाँ भी हम दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, अगेन यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर दें। फर्स्ट स्टेप ये यहाँ पर क्या है भाई, 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 वाई पावर 6, ठीक है। हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट को देखें स्टूडेंट सबसे पहले गौर से, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाहर जो 4 है ना, 4 को अभी एज इट इज छोड़ दें यहाँ पर, इसको हम यूज़ करेंगे आगे जाकर, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, इस फॉर्म में लेके आएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, माइनस
ठीक है, माइनस 9y पावर 6। तो 9y पावर 6 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको एज इट इज़ अभी छोड़ दें। अब यहाँ पर आ जाए ए की वैल्यू लिखनी है, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लेने पे एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा, सिर्फ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए वाई पावर 4 है, वाई पावर 4 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लेने पे वाई पावर 4 आ जाए, तो वाई पावर 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा, वाई। ठीक है, ये हो गया ए की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू किसकी हो गई, बी की। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू है और लास्ट टर्म में बी की वैल्यू है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, बीच में 2ab, तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिखना है और यहाँ पर बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है एक्स और यहाँ बी की वैल्यू क्या है वाई। ठीक है, तो जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए, यानी ये फॉर्म जब हमारे पास आ जाती है, हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 4 अभी भी एज इट इज छोड़ दें, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे प्लस साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज कर दें, बाहर स्क्वायर लगा दें। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर वाई है, लिख दें। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज यहाँ लिखें, 9y पावर 6। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम इसको डिफरेंस फार्मूले के काबिल बनाएंगे। किस तरह हम इस पर डिफरेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो डिफरेंस फार्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ये फॉर्म आ जाए, उसके बाद हम इसे ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे हम इसे चेंज करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लाएंगे। किस तरह, देखें स्टूडेंट, हम यहाँ पे बनाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट, और बाहर क्या लगा देंगे स्क्वायर, इसके मुताबिक काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बाहर क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ 4 है, 4 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि जिसका मैं स्क्वायर लूँ तो 4 आ जाए। तो याद रखें स्टूडेंट, जब मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू क्या आती है 4, तो मैं 4 की जगह यहाँ पर क्या लिखूँगा 2। ठीक है, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो अब बाहर है ना, यानी स्क्वायर बाहर है, तो हम अंदर क्या लिखेंगे, सिर्फ x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास हो गई वैल्यू बाहर, और ये बाहर स्क्वायर भी लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ 3 है, 9 है, तो 9 की जगह मैं क्या लिखूँगा, जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू 9 आ जाए, तो 3 का जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू क्या आती है 9, तो मैं क्या लिखूँ 9 की जगह 3। वाई पावर 6 है, पावर 6 की जगह मैं क्या लिखूँ कि जिसका स्क्वायर लूँ तो वाई पावर 6 आ जाए, तो वाई पावर 3, फिर 3 2 ज़ा 6। तो अब हमारे पास ये स्टेप हो गया, ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ये जो पूरी वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये ए की है और ये पूरी वैल्यू किसकी है, बी की है। ये बस आप इस चीज़ को गौर से देख लें, और जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए तो हम किस फॉर्म में लेके जाते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लेके चलें। फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है, बीच में साइन प्लस डालें, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, बीच में माइनस डालें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ ए की वैल्यू रखनी है, यहाँ बी की, और यहाँ ए की और यहाँ बी की। तो ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ए की वैल्यू है, तो लिख दें 2x प्लस वाई। तो ये ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है 3y पावर 3, ये बी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आ जाए, ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई, ए की वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू क्या है 3y पावर 3, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का क्या है ये आंसर। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर बनाना है इसका, और लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, और क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया उससे डिफरेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे हम अगेन इसे राइट कर दें, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये है, सही है। सेकंड स्टेप क्या है, हम इसे अरेंज कर लेते हैं। किस तरह अरेंज कर लेते हैं, जो y है ना, y वाले को y के साथ रखते हैं और x वाले को x के साथ अरेंज करते हैं, यानी साथ लिख देते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद माइनस 4x है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं माइनस 4x, ठीक है, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर रखते हैं, माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2y, और ये फिर आखिरी में प्लस 3। ठीक है, हमने अरेंज कर लिया। अब हमें थर्ड स्टेप में यहाँ पे ये करना है, इस 3 को ब्रेक करना है। इस 3 को क्या करेंगे स्टूडेंट,
ब्रेक करेंगे और ब्रेक किस तरह करेंगे ये सीख लें स्टूडेंट। यहाँ पे ब्रेक किस तरह करना है, यहाँ पर ये चीज़ पॉइंट है कि ब्रेक कैसे करेंगे आप। तो ब्रेक करने के लिए तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इस 3 को ब्रेक करेंगे 4-1 में। अब सवाल है सर ये 4-1 में क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट 4-1 में इसलिए ब्रेक करेंगे क्योंकि ये जो 4 हम यूज़ करेंगे x के साथ और 1 यूज़ करेंगे y के साथ। अब 4 1 के साथ क्यों यूज़ करेंगे, देखें यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा हुआ है, यहाँ 4x है, ठीक है, 2ab की जो वैल्यू है 4x है और यहाँ 2ab यानी जो यहाँ b की वैल्यू जो निकलेगी ना, b की वैल्यू है 2, ठीक है। जब b की वैल्यू 2 है तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो इसलिए हम इस 3 को किस में ब्रेक करेंगे, 4-1 में। तो ये स्टेप भी ऐसे ही कर लें, यहाँ पे 4x ये बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे लिख दें ऊपर से, -2y यहाँ तक तो एज इट इज लिख दें ऊपर से। अब यहाँ पे क्या है, +3 को हम ब्रेक करेंगे 4 + 4 -1 में, क्योंकि जब मैं 4 में से 1 माइनस कराऊँ तो आंसर क्या आती है, वैल्यू क्या आ जाएगी दोबारा 3। तो हमारा ये स्टेप ठीक है। अब इस 4 को हम यूज़ कर लेंगे x के साथ और इस 1 को यूज़ कर लेंगे y के साथ। तो अरेंज करें यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप x² - 4x, ठीक है। ये +4 उठ के यहाँ पर आ जाएगा 4 वालों के साथ और ये -y² - 2y ये बिल्कुल एज इट इज लिख दें और ये अब ये क्या है -1 बचे तो -1 इसके साथ आप लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम काम करेंगे, इसे एक फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आएंगे। उस फॉर्मूले के फॉर्म में कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आएंगे, a² - a b का होल स्क्वायर, किस फॉर्म में लेके आएंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो इसके और यहाँ पर जब ये तमाम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, जितने भी माइनस है तो बाहर कॉमन आ जाएगा, माइनस सब में माइनस कॉमन है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको काबिल बनाते हैं इसे, तो ये तो एज इट इज रहेगा a² - 4x + 4, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकालें, माइनस, अब बाहर माइनस कॉमन निकालें, ठीक है, ब्रैकेट बनाए। तो अब ये माइनस जो हमने बाहर निकाला है ना, ये माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो +y², ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2y, ठीक है, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस तो +1, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें आगे क्या कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, देखें अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ गई है ना, ये वैल्यू और इस वैल्यू को गौर से देखें हमें किस फॉर्म में नजर आ रहा है, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, एक माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है ना, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ये देखें a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। सेकंड में क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगा दें, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, हमें इस किस फॉर्म में लेकर आना है, जब हमारे ये फॉर्म आ जाता है तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं, a² - 2ab + b² ये फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, ब्रैकेट लगाएं, a² सही है -2ab + b², ठीक है, और यहाँ पे अगेन इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है, और आगे एक और ब्रैकेट, ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ लिख दें। ये देखिए अब इसके लिए हम काम करेंगे, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट ओपन करें और यहाँ भी ऐसे करेंगे, a², ठीक है, +2ab उसके बाद +b², ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट के वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए a की वैल्यू क्या है, x² है, तो x² की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x² की जगह हम लिखेंगे सिर्फ x, ठीक है, a की वैल्यू है। अब यहाँ 4 है, तो 4 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू 4 आ जाए, तो 4 की जगह मैं लिखूँगा 2, क्योंकि 2 का जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू क्या आती है 4, ठीक है, ये a की वैल्यू होगा और ये b की वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू लिखते हैं तो a की वैल्यू x है लिख दें, यहाँ पे b की वैल्यू लिखते हैं, b की वैल्यू क्या है 2 है लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे देखिए y² है, तो y² की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जब बाहर तो स्क्वायर लगा हुआ है तो सिर्फ y लिखूंगा अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए कॉर्नर पे, तो 1 है, 1 की जगह मैं क्या लिखूँ कि जिसका स्क्वायर लूँ, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, जिसका स्क्वायर लूँ तो 1 आ जाए, तो 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है y और b की वैल्यू क्या है 1 लिख दें। जब हम इस फॉर्म में लेकर आ जाएं तो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, -b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ ब्रैकेट बनाएं, बीच में माइनस लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर स्क्वायर लगा दें, ठीक है, ये माइनस साइन एज इट इज लिख दें। यहाँ भी ऐसे करें, ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ बीच में प्लस साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर स्क्वायर लगा दें, क्योंकि देखें ये प्लस वाला फॉर्मूला है, तो देखिए प्लस वाला फॉर्मूला प्लस में
ओपन हो जाएगा आगे, और ये माइनस वाला फॉर्मूला ये माइनस में ओपन हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है एक्स लिख दें यहाँ पर, बी की, और यहाँ पर जो वैल्यू बी की वैल्यू क्या है 2 लिख दें। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर वाई लिख दें, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 1 लिख दें। अब ये जो स्टूडेंट एक चीज़ देख लें, ये जो पूरी वैल्यू हमने निकाली है ना, ये हम डिफरेंस फॉर्मूले के लिए निकाली है वैल्यू, तो ये वैल्यू पूरी जो आई है ये ए की हो गई, और ये ए की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू जो पूरी हमने निकाली है ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंस फार्मूला, अब यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला अप्लाई होगा कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करें स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंस फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देखने से क्या है भाई डिफरेंस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी डिफरेंट फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में ओपन करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें एक। ठीक है, यहाँ पे एरो बनाए, यहाँ पे भी एरो बनाए, ए प्लस बी, तो प्लस साइन एज इट इज, और बी के लिए ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी, तो माइनस ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 2, यहाँ पे लिख दें एक्स माइनस 2, ए की वैल्यू हो गई, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है वाई प्लस 1, देखते हैं वाई प्लस 1, ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ए की वैल्यू रखें, ए की वैल्यू क्या एक्स माइनस 2 रख दें, एक्स माइनस 2 ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर वाई प्लस 1 रख दें, वाई प्लस 1। इस क्वेश्चन का क्या है ये आंसर। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास एक बार राइट करने क्वेश्चन, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। एक बार क्वेश्चन राइट कर लें। अब देखें स्टेप यहाँ पे काम क्या करना है स्टूडेंट, तो देखें यहाँ पर ये 4x स्क्वायर को अकेले साइड में रखें, यहाँ पर 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों टर्म पे गौर करें, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इन तीनों में माइनस है, माइनस कॉमन निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, जब माइनस हम बाहर कॉमन निकालते हैं तो माइनस अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज करेगा, या उससे यानी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में लिख दें, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2y किस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 किस में लिखेंगे हम प्लस में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे स्टेप हो गया स्टूडेंट। अब ये देखें, इसे गौर से देखें, क्या यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब ये ब्रैकेट फॉर्म में आ गया, अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, डायरेक्टली आप देख लें यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, देन उसके बाद हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें स्टूडेंट कैसे इस फॉर्म में लेकर आते हैं, ये देखें, ये जो 4x स्क्वायर स्क्वायर इट इज लिख दें, माइनस साइन लगाएं, ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे लिखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ a की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ b की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँ कि जिसका स्क्वायर लेने पे वाई स्क्वायर आ जाए, तो जाहिर सी बात है सिर्फ y लिखूंगा, क्योंकि y का जब मैं स्क्वायर लूँ तो वाई स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है, 1 की जगह मैं क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लेने पे 1 आए, तो 1 की जगह मैं 1 ही लिखूंगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेने पे वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखना है 2ab, तो a की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू y आई है, और b की वैल्यू क्या है 1, तो b की वैल्यू यहाँ लिख दें। ठीक है, जब हमारे ये फॉर्म आ जाए तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक और नेक्स्ट स्टेप में ये y एज इट इज लिखें। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, प्लस साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर स्क्वायर लगा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है y और b की वैल्यू क्या है 1 लिख दें। ठीक है, अब हमें किस फॉर्म में लेकर आने से, डिफरेंस फॉर्म में, डिफरेंस को फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डिफरेंस के फॉर्मूले के लिए हम सबसे पहले इसको डिफरेंस फॉर्मूले के इस फॉर्म में लेके आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर तो मौजूद है, अंदर वाली पूरी वैल्यू बी की, बाहर स्क्वायर है, लेकिन ए स्क्वायर अपने फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो हम इसे लेकर आते हैं सबसे पहले किस फॉर्म में, बाहर लगाएंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वैल्यू तो सही है, स्क्वायर इट इज लिख दें यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, 4x स्क्वायर है, 4 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 4 आ जाए, 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2, क्योंकि जब मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो वैल्यू क्या आती है 4। अब x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा सिर्फ x। ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया, ये माइनस
बी स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब बताएं यहाँ पर क्या करें स्टूडेंट, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सामने। तो अब इधर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सामने है, तो हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, ए बीच में लगा दें प्लस, ब्रैकेट क्लोज कर दें माइनस, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर, ए बीच में लगा दें माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पर स्टूडेंट ए की वैल्यू, यहाँ पर ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए की वैल्यू 2x, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, y प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 1 बी की वैल्यू है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर भी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 2x, लिख दें 2x, ठीक है। और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है y प्लस 1, लिख दें y प्लस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। तो स्टूडेंट एक ज़रूरी बात ये कि आप इसे प्रैक्टिस भी करें, एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व भी करें, और क्योंकि आप मज़ीद जितनी भी वीडियो देख लें, अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और अगर अभी इस वक्त समझ में आ जाती है तो आप कुछ वक्त के बाद इसे भूल जाएंगे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे लाजमी शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।